दुनिया में जहां पे भी इनकलाब आता है वो एक दिन में नहीं आता, या कोई तब्दीली आती है वो एक दिन में नहीं आती। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? मायूसी। कि जितनी मायूसी फैलेगी उतने ज्यादा लोग एफर्ट करना बंद कर देंगे, कोशिश करना बंद कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे माजी में बड़े तगड़े दिखाई देते थे, बहुत मुतहर्रिक थे, बड़ा जोर लगाते थे, वो मुझे उनमें से ना मायूसी की बू आई। वो मुझसे बात करते हैं, मुझे महसूस होता है, बल्कि वो खुद ये कहते हैं कि अब तो मायूसी हो रही है, कोई रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, आप अपने मकसद को सिर्फ पहचानिए और ये सोचिए कि क्या आप हक पे हैं। अगर आप हक पे हैं तो आप डट जाइए, नतीजा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निकालेगा। इमरान खान क्या कहता था? वो जेल के अंदर बैठा हुआ, वो मायूस नहीं हुआ। वो जेल में बैठा हुआ, उसने हार नहीं मानी। वो जेल में बैठा हुआ, वो डट कर अभी तक खड़ा हुआ कि नहीं, मैं इनका मुकाबला करूंगा, ये मेरी शराइत के ऊपर आएंगे, मैं इनकी शराइत के ऊपर नहीं आऊंगा। ये आसाब की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है मायूसी का कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मकबूल हो गई है, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए बंदे मकबूल हो गए हैं। ये जब भी इलेक्शन होगा सारा पाकिस्तान निकलकर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ ही वोट डालेगा। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लोग एफर्ट अपनी थोड़ी सी कम कर देते हैं, जोर लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन लोग अपनी राय नहीं बदलते, ये हम सब जानते हैं। राय लोगों की वही रहती है, जहां उन्हें मौका मिलता है। जैसे ही उम्मीद की कोई किरण आएगी ना, आप देखेंगे लोग कैसे निकलेंगे। जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद आएगी, ठंडी हवा चलेगी या कोई एक इंसिडेंट होगा, आप देखिएगा लोग कैसे निकलेंगे और कैसे ताकत पकड़ेंगे। तो जो लोग मायूस हो रहे हैं ना, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप मायूस ना हो, आप सिर्फ ये सोचें कि आप हक पर हैं। अगर आप हक पर हैं ना, तो आप डट जाएं, जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ लें। कोई छोटी बात करता है, कोई बड़ी बात करता है, कोई बहुत बड़ी बात करता है, कोई बात नहीं करता, दुआ कर लेता है। जो जैसे कर सकता है, जितना हिस्सा डाल सकता है वो उतना हिस्सा डाले। मायूस नहीं होना आपने, क्योंकि मायूसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। वो यही करते हैं, हमेशा आपको मायूस कर देते हैं। नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं बनना, तो यार यही चलाते हैं या यही चलाते रहेंगे। ऐसे नहीं, कोशिश करें, जोर लगाएं, थोड़ा लगाएं, ज्यादा लगाएं। पॉज लेना ना, आप रेस्ट करना चाहते हैं, अब थक गए इससे, निकल जाएं इसमें से थोड़े दिन के लिए, अपने आप को फ्रेश करें, फिर वापस आए, फिर नए सिरे से लड़ना शुरू करें। ये जल्दी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है, चलेगी। अभी इमरान खान साहब बाहर भी आ जाएंगे ना, फिर भी चलेगी। इमरान खान साहब की हुकूमत भी आ जाएगी ना, फिर भी चलेगी। ये लड़ाई अब इस कौम को एक दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचानी पड़ेगी। हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। आप ऐसा इसको लाइफस्टाइल आपको बनाना पड़ेगा कि ठीक है, आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, लेकिन अपना एक मौक़िफ़ आपने रखा हुआ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी। यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। लोग अपने मैंडेट के जरिए से हुकूमतें बनाएंगे और गिराएंगे। लोग फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। इसके ऊपर आप डट जाएं, तो आप देखिएगा एक दिन आप जीत जाएंगे, क्योंकि लड़ाई अभी बड़ी लंबी चढ़नी है। देखिए ना, इन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है, इतने सारे कारोबार हैं, इतना सारा मुनाफा है, इतने बड़े बड़े ओहदे हैं, उनके अंदर इतना सारा इस्तिस्ना है, उनके अंदर इतनी सारी सहूलियात हैं। अब ऐसे तो नहीं कोई छोड़ देता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौम है, वो ये जानती है कि वो लगातार पिसते चले जा रहे हैं, कौम को मिलता ही कुछ नहीं है, कौम तो परेशान है। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। नादरीन, कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उसकी जो अहम तरीन चीजें सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो पानी का मसला है वो उसमें डिस्कस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो DGISPR है उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से कहा था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ये जो सांस बंद करने वाला मामला है, इसको अब आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया से हर हाल में पाकिस्तान को अपना पानी खुलवाना पड़ेगा। हम जाके लीबिया में, हम जाके सूडान में, दुनिया के दूर दराज इलाकों में हम सालसी करवाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच में सालसी करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम इंडिया के साथ अपना पानी का मसला हल नहीं करवा सकते? जब आप दुनिया के काम आते हैं तो दुनिया से बोलें कि वो आपकी मदद करें, और जो आपका हक, आपका पानी इंडिया रोक रहा है, वो खुलवाने में आपकी मदद की जाए, आपको सपोर्ट की जाए। तो हर हाल में पाकिस्तान का पानी खुलना चाहिए और पुरअमन तरीके से खुलना चाहिए। लेकिन पानी का मसला इतना सीरियस है कि अगर इसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई भी लड़नी पड़े तो पाकिस्तान को लड़नी पड़ जाएगी। ये हर पाकिस्तानी जानता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है।
तो इसके ऊपर अच्छी बात है कि डिस्कशन हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के साथ अब इस मामले पे आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के इशू के ऊपर बात हुई, लेकिन यहाँ पे बात हुई मकबूजा कश्मीर के, भारत वहाँ पे पाकिस्तान की शारक के ऊपर ये ज्यादती कर रहा है, ये ज्यादती कर रहा है। देखिए, भारत के खिलाफ कभी कश्मीरी इतनी बड़ी तादाद में बरतानिया में नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के खिलाफ कश्मीरी बरतानिया में निकले। आज भारत में कश्मीरी एहतजाज करते हैं अपने हकूक के लिए, तो पाकिस्तान में भी जो आज़ाद कश्मीर है वहां पे भी कश्मीरी अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ना कि भारत में कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, तो सेम टाइम में आपको यह भी कहना चाहिए और ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। उनके बड़े जायज मुतालबात हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपना मैंडेट खुद लेकर आएंगे, हम अपने हुक्मरान खुद चुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से लाकर बंदे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें। और ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से चिट लेकर जाते हैं कि जनाब हमें हिस्सा दिया जाएगा। तो जब आप कश्मीर की बात करते हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा संजीदा फोरम है, बहुत बड़ा फोरम है पाकिस्तान का, तो फिर आपको आज़ाद कश्मीर में भी कश्मीरियों को हक देना चाहिए और देना पड़ेगा। अफगान सरहद दहशतगर्दी का मामला, भारत की मुदाखलत, ये वो सारी चीज़ें जो पहले भी बातचीत होती रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस पर मैं एनालिसिस करूँ, वो खबर के अंदर है, वो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, रज़ा डार का मामला, जो इसहाक डार का नवासा है, अली डार का भांजा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रज़ा डार के बारे में पुलिस और शरीफ खानदान के वफादार ये तासुर फैला रहे हैं लगातार कि ये शख्स रेप का हिस्सा नहीं है, यानी जो जिनसी ज्यादती हुई खवातीन के साथ, उस ज्यादती का ये शख्स हिस्सा नहीं है, तो बाकी इसका लेन देन का मामला था। देखिए, ये हो नहीं सकता, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। रज़ा डार है मरकजी मुलजिम, और ये जो कुछ भी हुआ उसका सबसे अहम और मरकजी किरदार रज़ा डार था। उसी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उसी को सबसे ज्यादा सजा होनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर लूं कि जिस नौयत का केस है ना, इसमें राजीनामा भी नहीं हो सकता। अगर खवातीन के साथ रज़ा डार और बाकी लोग राजीनामा भी कर लेते हैं ना, तब भी इन तमाम लोगों को सजा मिलनी ही मिलनी है। ये नहीं हो सकता कि इस तरह के केस में राजीनामा हो जाए। इस तरह तो पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वो जुल्म करेगा और जुल्म करने के बाद कमजोर के साथ राजीनामा करेगा और लाके सरकार को दिखा देगा, और सरकार कहेगी जी इनका राजीनामा हो गया लिहाजा मुकदमा खत्म। तो जालिम को और ताकतवर को और पैसे वाले को तो जुल्म करने का जवाब मिल जाएगा हमेशा के लिए। तो यहां पे ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको करना ये चाहते हैं कि रज़ा डार के मामले को लेन देन पे लाके तो लेन देन का तनाज़ा हल कर ले खवातीन के साथ कि जनाब ये हमारा हो गया, तो रज़ा डार तो गया बाहर, और जो बाकी हैं उनका जिनके रेप वाला मामला है तो वो अपना मुकदमा देखते रहे। तो ये इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो मरकजी मुलजिम है, उसने ये सारी चीजों के अंदर मेन रोल प्ले किया है।